हेलो। हेलो। ओके। हेलो गाइस एंड वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। राइट। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम है निखिल जैन। राइट। और हम लोग एथिक्स पढ़ रहे हैं। ओके। एथिक्स में हमने मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट किया था। राइट। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बोला था कि आप लोगों के पास अभी टाइम है, सो यू हैव टू स्टार्ट विद द लेक्चर 1 ऑफ एथिक्स। ठीक है। लेक्चर 1 जो एथिक्स का, आप वहां से देखना स्टार्ट करो और ये वाले जो लेक्चर कंटिन्यू हो रहे हैं आप उनको लाइव अटेंड करो। ऑलराइट। इस इस तरीके से मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए। राइट। क्यों? क्योंकि अब ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स है ये आपका एक नया डोमेन है पूरा। इसका प्रीवियस जो हमारी क्लासेस हैं उससे ज्यादा कुछ रिलेशन है नहीं इन मेंटल डिसऑर्डर्स का। राइट। या इसके बाद हम साइकोथेरेपी वगैरह पढ़ेंगे। तो आप लोग ये वाली क्लासेस लाइव करो और साथ साथ पुराना एथिक्स के चैप्टर आप देखते जाओ। सॉरी, पुरानी एथिक्स की क्लासेस आप देखते जाओ। सो आई होप आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कौन कौन आ गया लाइव? आशुतोष, शुभम। ओके, सो आशुतोष एंड शुभम इज देयर। आशुतोष बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस? शुभम, आप लोगों ने क्या प्रीवियस क्लासेस देखी है एथिक्स की? क्या पढ़ना स्टार्ट करा है आप लोगों ने? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ओके। ओके। करप्शन वाले टॉपिक्स नहीं यार, देखो आशुतोष, करप्शन वाले टॉपिक से नहीं, आप फर्स्ट क्लास से देखो तो आपको और मजा आएगा एथिक्स में, क्योंकि जो कंटिन्यूटी मैंने देने की कोशिश की गई है शुरू की क्लासेस में, हमने एथिक्स एज अ जनरल सब्जेक्ट हमने पढ़ा है। राइट। एथिक्स के मायने देखे हमने, एथिक्स क्या होता है काफी डिटेल में हमने शुरुआत के लेक्चर्स में चीजों को देखा है। तो वहां से स्टार्ट करो। एंड व्हाट अबाउट यू शुभम, क्या है आपका ओपिनियन? आपने क्लासेस स्टार्ट किया कि नहीं किया? और समझ आ रहा है कि नहीं? आशुतोष, समझ में आ रही है क्लासेस? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? एंड शुभम प्लीज आप भी रिप्लाई करो, बताओ क्या है। आप लोगों ने ओके आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा एग्जाम ओरिजिनल्स के। राइट। सो एग्जाम ओरिजिनल्स के टेलीग्राम चैनल पर अब आपको अपडेट दे दिया जाएगा। ऑल राइट। क्लासेस का, जैसे कि मैंने अभी आपको डाला है टेलीग्राम पर कि क्लास लाइव है, तो आप लोग यूजुअली उसको चेक करते रहना। राइट। नोटिफिकेशन लाइव रखना टेलीग्राम के, तो आपको पता चलता रहेगा कि क्लास कब लाइव आ रही है। ओके। इसके अलावा शेड्यूल भी हो जाती है, तो आप ऐप भी चेक करते रहना। ओके। ओके। ठीक है शुभम। तो कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? क्लासेस समझ में आ रही है? देखो, सीधी सी बात यह है कि आप लोग वो क्लासेस देखो, ये क्लासेस लाइव हो रही हैं। राइट। तो आप लोगों को दोनों का फायदा मिल रहा है कि ये क्लासेस जो लाइव है उसमें आप डाउट भी पूछ सकते हो। ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग पूछना, एक अलग से लगेगा तो पूरा सेशन ले लेंगे उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। राइट। तो आप लोगों का मेरे से इंटरेक्शन भी होता रहेगा इन क्लासेस में। ठीक है। और प्रीवियस क्लासेस आपकी कवर भी होती रहेंगी। ऑलराइट। तो ये दोनों काम करते रहना, आप लोग प्लीज पढ़ते रहना। एक बार में एथिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको लगेगा कि सब समझ में आ रहा है, बट बिलीव मी, जब आप 4 दिन बाद पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये क्या है। तो आप एथिक्स को पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना और प्रॉपरली रिवाइज करते रहना, तभी आपको क्लासेस में मजा आएगा। ओके। देन अगेन, लास्ट क्लास में हमने मेंटल डिसऑर्डर्स पढ़े थे। राइट। मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट किए थे, जिसमें पहला हमने पढ़ा था डिप्रेशन। तो डिप्रेशन समझ में आया था? डिप्रेशन में कोई डाउट है क्या? समझ आया? कोई कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज आज का जो हमारा टॉपिक है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया, राइट, वो हम स्टार्ट करते हैं। दोनों चीज एक ही है, वो स्टार्ट करते हैं हम। ये लाइट्स बंद कर देना, ये वाली वहां से। हाँ।
आशुतोष और शुभम रिप्लाई करो, समझ में आया? प्रीवियस क्लासेस में कुछ डाउट तो नहीं है? वो मेंटल डिसऑर्डर्स में जो हमने डिप्रेशन देखा था उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बोलो तो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अगर कुछ देखो यार, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, कुछ दिक्कत है तो पूछो। अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे से, इफ यू वांट टू इंटरेक्ट। ओके, ठीक है। मतलब डिस्कशन हमेशा ऑर्गेनिक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक तरफ से मोनोलॉग चल रहा है, प्रवचन टाइप के चल रहे हैं, अभी इलेक्शन का माहौल है, भाषण टाइप का चल रहा है और इधर से सिर्फ जो जनता है वो सुन रही है। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा। राइट, तो आपके पास अभी टाइम है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। आशुतोष शिवम, यू डोंट हैव एनी डाउट। चलो ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स से। ठीक है, हेडिंग लिखो आप लोग आज की, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। जो सेकंड मेंटल डिसऑर्डर हमको पढ़ना है वो है क्या? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, और इसका नाम है सोशल फोबिया। जस्ट 1 सेकेंड और स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट रुकना। तो आप लोग लिखो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। राइट, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में आप लोग लिखना स्टार्ट करो। इसको हम क्या बोलते हैं? सोशल फोबिया। तो देखो आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस में दोनों हेडिंग आपको अलग अलग दी गई हैं। आप लोग गौर करना है इस चीज पर कि एक तो दिया है आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, राइट, और एक दिया है आपको सोशल फोबिया। बट एक्चुअली में दे बोथ आर सेम। सोशल फोबिया एंड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, दे बोथ आर सेम। सो प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। लिखो, इसमें लिखो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑल्सो नोन एज सोशल फोबिया, is a mental health condition, is a mental health condition characterized by intense, intense, intense fear of social situation. So social anxiety disorder or social phobia is a mental health condition characterized by intense fear of social situations. Please mark the word intense. Intense is important. Intense fear of social situation, समझाता हूं। अभी आप लोग लिखो, फिर मैं समझाता हूं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। People with social anxiety disorder often feel people with social anxiety disorder often feel extremely self-conscious, extremely self-conscious, conscious, conscious, self-conscious in social settings, in social settings, and may fear being, and may fear, F-E-A-R, fear being judged, J-U-D-J-E-D, judged, comma, embarrassed, EMBARASSED, embarrassed, or humiliated, full stop. Next, this fear can be so severe, next इसी में लिखो, this fear can be so severe
SCVERE, severe. That it interferes with work. That it interferes with work, comma social, work, comma school, and other everyday activities. Full stop. समझा रहा हूं मैं, थोड़ा सा लिख लो फिर समझाता हूं. So this fear can be so severe that it interferes with work, school, and other everyday activities. Full stop. ओके, तो समझो सोशल एंजाइटी क्या होती है. एंजाइटी मतलब होता है घबराहट, राइट. मतलब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया, फोबिया मतलब होता है डर लगना, ठीक है. फोबिया मतलब डर लगना, एंजाइटी मतलब होता है घबराहट, एंजाइटी घबराहट. नाम से ही समझो आप, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. सोशल मतलब सोशल गैदरिंग्स में, पब्लिक गैदरिंग, राइट, जहां लोग बाग इकट्ठे हो रहे हैं, राइट. सो गैदरिंग्स में आपको घबराहट हो रही है, सोशल गैदरिंग्स में जाने में, कोई भी सोशल सिचुएशन फेस करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, दैट इज सोशल एंजाइटी, राइट. सोशल सेटिंग्स में आपको क्या होना, घबराहट होना, डर लगना, राइट. या सोशल फोबिया मतलब चार लोगों के बीच आने जाने में, उठने बैठने में, चार लोगों के बीच जाने में आपको डर लगे, दैट इज सोशल फोबिया. दे बोथ आर सेम. समझो क्या होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, उसको शादी के किसी फंक्शन में, कहीं पर भी जहां पर इकट्ठी गैदरिंग हो रही है, स्कूल कॉलेज, यहां जाने में बहुत घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, वो जा ही नहीं पा रहा है, दैट इज सोशल फोबिया, राइट. मतलब समझो. और डर भी कैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि यार मुझे फॉर एग्जांपल क्लास लेनी है, अब बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि यार मुझे क्लास लेनी है, क्या पता बच्चों को समझ में आएगा कि नहीं, क्या पता मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं कि नहीं, राइट. बच्चे का रिएक्शन क्या रहेगा, राइट. उनके डाउट्स में दूर कर पाऊंगा कि नहीं, क्या पता मैं सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा हूं, मुझे मैं खुद ही वो सब्जेक्ट आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कि नहीं, या बच्चे ने कोई ऐसा डाउट पूछ लिया जो मुझे ही नहीं पता है. इस टाइप के डाउट आते हैं कई बार टीचर्स को. बट ये सोशल फोबिया नहीं है, राइट. इसकी वजह से थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट भी दिखेंगे आपको कुछ लोग, बट ये कोई सोशल फोबिया में नहीं आएगा, या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में इसको हम काउंट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि ये फियर ऐसा नहीं है, चलो ठीक है यार थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है, लग रहा है कि यार कैसा क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि ये भी एक सोशल सिचुएशन है. सोशल सिचुएशन है, टीचर को आगे क्लास लेनी है, राइट. बट क्या होगा, टीचर एनीवेज, सपोज टीचर क्लास लेने आ गया, उसने बोलना चालू करा, समझाना चालू करा, चीजें नॉर्मल हो गई. सो इसको हम, डर तो लगा था, बस इस डर को हम सोशल फोबिया नहीं बोलेंगे. सोशल फोबिया कब हो जाएगा, सपोज टीचर को, सपोज मुझे क्लास लेनी है, बट मुझे इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि मैं क्लास ले ही नहीं पा रहा हूँ. मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं स्टेज से चढ़ के आऊं और यहाँ आके खड़ा हो पाऊं. इसके चक्कर में मैं घर ही से नहीं निकल रहा हूँ, घर में बंद हो गया हूँ, राइट. आप लोगों के फोन ना आए इसके लिए मैंने फोन बंद करके रखा है, राइट. कोई मेरे घर पे आके दरवाजा ना खटखटाए तो उसके लिए मैंने घंटी बंद कर दी है, ऑल राइट. किसी को पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ. दैट इज द फियर, इंटेंस फियर, कि कोई मुझसे ये ना बोल दे कि आगे क्लास ले लो. आप एग्जाम्पल समझ रहे हो, मतलब इंटेंस, समझ में. आपको मैंने डेफिनेशन में भी ये लिखा है, कैरेक्टराइज बाय इंटेंस फियर ऑफ सोशल सिचुएशन. यहां पर सोशल सिचुएशन क्या है, फॉर एग्जांपल एक टीचर के लिए क्लास लेना, इंटेंस फियर यही हो गया कि इतना ज्यादा डर लग रहा है कि इंस्टीट्यूट आकर क्लास लेना तो दूर, ठीक है, आपने क्या करा, फोन भी बंद कर लिया, आप लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल फिर इंस्टीट्यूट से किसी को भेजा गया कि यार घर जाकर देखो कि ये क्लास लेने क्यों नहीं आ रहा है, तो क्या करा, आप उससे भी बचने के लिए क्या कर रहे हो, घर पे ही नहीं हो, आप किसी और जगह चले गए ताकि आपको उसका भी सामना ना करना पड़े. दिस इज एंजाइटी, दिस इज एक्सट्रीम एंजाइटी, राइट. दैट इज सोशल फोबिया ऑल्सो, राइट. फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रेवल करना है कहीं पर, राइट. कुछ लोगों को ट्रेवल में दिक्कत होती है, सोशल फोबिया. अलग अलग टाइप से भी, फिर ये इसकी बहुत सारी लिस्ट, अलग अलग टाइप के सोशल फोबिया होते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को ट्रेवल करने में इतनी ज्यादा घबराहट होती है, राइट, या लोगों से इंटरेक्शन करने में इतनी ज्यादा घबराहट होती है कि वो ट्रेवल करना ही बंद कर देते हैं, राइट. लोग किसी भी फंक्शन वंक्शन में, फैमिली मीटिंग में जाना ही बंद कर देते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, तो दैट इज सोशल फोबिया. समझ में आया? तो एक लिमिट तक तो ठीक है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एग्जाम दिया, राइट.
एमपीपीएससी की तैयारी करो, एग्जाम दिया, अनफॉर्चुनेटली आप लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए, फॉर एग्जाम्पल प्री नहीं निकला, एक, मैं आपका नहीं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल किसी कैंडिडेट का बोल रहा हूँ, पहली बार उसने एग्जाम दिया, राइट, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, ठीक है, सबको लग रहा था कि ये एमपीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देगा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कंडीशन बनी, नहीं हो पाया, राइट। अब क्या, अब फॉर एग्जाम्पल अब बच्चे पर प्रेशर है, उस बच्चे पर प्रेशर है जिस पर नहीं हो पाया कि यार अब मैं अगर बाहर निकलूंगा घर से, लोगों से बात करूंगा, तो लोग पूछेंगे क्या हुआ, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, अब टेंशन, ठीक है, अगर मैं किसी से आगे बात करूंगा तो सब यही पूछ लेंगे क्या हुआ भाई, तुम तो सिलेक्ट होने वाले थे, प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाए, अब बच्चे को टेंशन हो रही है, राइट, ठीक है। तब देखो हल्की फुल्की टेंशन हो रही है, क्या होगा, चलो ठीक है, उसने बोला यार चलो एक काम करता हूँ, एक दो दिन लोगों से नहीं मिलता हूँ, एक दो दिन में सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सिलेक्शन हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है, एक दो दिन उसने इंटरेक्शन नहीं करा, ठीक है, तीसरे दिन से सब नॉर्मल, वो आ रहा है नॉर्मल, अपना लाइब्रेरी जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, क्लासेस अटेंड कर रहा है, डाउट पूछ रहा है टीचर से, अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी चालू हो गई। तो एक दो दिन के बीच जो उसने सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करा, उसको हम सोशल फोबिया नहीं बोलेंगे, राइट, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, बट समझो ये प्रोलॉन्ग टाइम तक वो ऐसा करने लगे, प्रोलॉन्ग लंबे समय तक ये कर रहा है वो बच्चा, इसके कारण उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया, क्लास आना ही बंद कर दिया, उस बच्चे ने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया, अपने दोस्तों से पूरी तरीके से कांटेक्ट खत्म कर लिए कि यार अभी तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मेरा क्या होगा, इतना ज्यादा डर लगने लगा उसको लोगों को फेस करने में कि वो किसी को फेस ही नहीं कर रहा है वो बच्चा, दैट इज सोशल फोबिया। अब यहाँ पर समझ लो कि गड़बड़ी चालू हो गई है, यहाँ पर नाउ दैट पर्सन नीड्स मेडिकल अटेंशन। समझ में आ रहा है, मतलब एक नॉर्मल, एक बात अलग होती है कि आप नॉर्मली लोगों से अवॉइड कर रहे हो कई बार थोड़े बहुत दिन के लिए, बट एक्सट्रीम लेवल पे अगर वो दिक्कत आ रही है तो फिर दिक्कत है। ओके, हिमानी, आपने क्या डाउट पूछा है? न्यू क्लासेस का नहीं, न्यू क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया, आप लोग देखो टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, यूजुअली आपको मैं डाल दूंगा, तो उस पर नोटिफिकेशन देके आप लोग क्लास अटेंड करना लाइव। ओके, ठीक है, व्हाट्सएप की जगह टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम के नोटिफिकेशन ऑन रखना, और आई थिंक आप सभी ने एग्जाम ओरिजिनल्स का वो जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, वो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर किसी ने एग्जाम ओरिजिनल्स का टेलीग्राम ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग कर लो, उस पर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको उसी पर मिल जाएगी, उसके अलावा ऐप पर भी मिल जाएगी, आपको ऐप पर भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही मैं क्लास शेड्यूल करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है, नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम पर देख लेना, और एक बार आप ऐप थोड़ा बीच में खोल के देखते रहा करोगे क्लास शेड्यूल तो नहीं हो गई, ठीक, जैसे कल कल से जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो मॉर्निंग में 8 बजे से रहेंगी, राइट, डॉट 8 बजे से आप लोग सुबह से उठ के पढ़ाई करो, ठीक है, तो कल से हमारी क्लासेस 8 बजे से रहेंगी, ठीक। अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये वाला पॉइंट समझ में आया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत सिंपल है, इतना ही है, मतलब फियर क्या एक्सट्रीम होना चाहिए सोशल सिचुएशंस को, सोशल सिचुएशंस में आने का, राइट, इतना एक्सट्रीम होना चाहिए कि लोगों का उससे काम हैम्पर होना लगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने टीचर वाला एग्जाम्पल बताया कि क्लास लेने का फियर इतना ज्यादा है कि क्लास ही नहीं ले रहा हो, और एक टीचर का काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, अब उसको पढ़ाने पढ़ाने आने में, यहाँ क्लास में कैमरे के सामने बोलने में इतना डर लग रहा है कि वो क्लास ही नहीं ले पा रहा है, तो उसका काम हैम्पर हो रहा है ना, दैट इज अब यहाँ पर गड़बड़ वाली बात चालू हो गई है, दैट यू कैन क्लासीफाई सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो, ज्यादा टेक्निकलिटी में हमको नहीं जाना, इतना ही काफी है हमारे लिए, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, समझ में आया हिमानी, आशुतोष, राइट, सो हम सिम्टम्स देखते हैं, आप क्या सिम्टम्स है, राइट, आपको बहुत से बहुत पूछा जा सकता है क्वेश्चन, डिफाइन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये डेफिनेशन देना, उसके बाद आपको सिम्टम्स लिखने पड़ेंगे, राइट, और इतने में आपका हो जाएगा सिम्टम्स, कोई आपसे ट्रीटमेंट नहीं पूछेगा कि हाउ डू यू ट्रीट सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, हाउ डू यू ट्रीट डिप्रेशन, बिकॉज यू आर नॉट अ डॉक्टर, राइट, सो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू इन एथिक्स पेपर कि आप बताओ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट कैसे करोगे, आपको सिर्फ डिफाइन करने आएगा कि डिफाइन कर दो। ओके, ठीक है, हिमानी समझ, अभी सिम्टम्स में और क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक, और क्लास जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आप स्टार्टिंग से देख लेना, सिम्टम्स लिखो, सिम्टम्स ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो देखो जिन लोगों को ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया होता है ना, उनके सिम्टम्स यूजुअली आप दो तरीके से देखते हो, एक होता है इमोशनल स्टेट, इमोशनल सिम्टम्स, और एक होता है फिजिकल सिम्टम, कि उनकी जो बॉडी है फिजिकली भी कुछ साइंस और सिम्टम्स शो करेगी, और एक इमोशनल सिम्टम्स भी आएंगे उसकी बॉडी में, राइट। फिजिकल सिम्टम मतलब क्या, अगर किसी को बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी हो रही है तो क्या होगा, उसका पेट खराब हो जाएगा,
राइट। आपने सुना होगा स्टमक अपसेट, राइट। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के पहले जब हमको बहुत डर लगता है तो कई बार स्टमक अपसेट हो जाता है लोगों का, राइट। वो बार बार टॉयलेट जाते हैं, राइट, डायरिया टाइप का हो जाता है, डायरिया, यू नो, किसी को फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होने लगता है, फ्रीक्वेंटली डायरिया हो जाता है। सो क्यों हो रहा है? स्ट्रेस के कारण। ये जो एंजाइटी आपको बढ़ रही है ना, उसके कारण। तो ये फिजिकल सिम्टम होते हैं। अगर किसी को सोशल एंजाइटी हो रही है, राइट, किसी को सोशल फोबिया हो रहा है, तो यूजुअली फिजिकल सिम्टम में आपको ये सब देखने मिल जाते हैं कि पर्सन का स्टमक अपसेट होता है, राइट, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होने लगता है, राइट, डायरिया टाइप का दिख जाता है, राइट, स्वेटिंग, बहुत पसीना आता है। आपने देखा होगा जब आपको घबराहट होती है पसीना आने लगता है, राइट। सो लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। हाथ पैर फूलना समझते हो आप? पसीना आ जाना, हाथ पैर फूल जाना, दीज आर फिजिकल सिम्टम्स, राइट। आवाज एकदम भारी हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि अब आंसू ही निकलने वाले हैं। इवन इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि इंसान रोने लगता है। सो दीज आर फिजिकल सिम्टम। और इमोशनल सिम्टम जो मैंने आपको बताया, इमोशनल सिम्टम कैसे रहते हैं कि बहुत ज्यादा डर लगता है इंसान को, राइट। रोना आप इमोशनल सिम्टम भी बोल सकते हो कि इतना ज्यादा डर लग रहा है कि उसने सोशल इंटरेक्शन अवॉइड कर दिया, राइट। जो फॉर एग्जांपल पर्सन के दिमाग में किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने उस पर, जिसको सोशल सिचुएशन में एंजाइटी होती है, सपोज वो जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत हिम्मत बांध के चार लोगों के बीच जाके बैठा और किसी ने कुछ कह दिया, तो उसके दिमाग में बाद में वही वही घूमता रहेगा। दिस इज ऑल्सो सिम्टम, इमोशनल सिम्टम, राइट। या उसको ये डर लगेगा कि यार चार लोगों में मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे मेरी बेइज्जती हो जाए, मैं अपने आप को एम्बेरस ना कर लूं, तो बहुत घबराया डरा सहमा सा रहेगा वो, राइट। चेहरे से आपको दिख जाएगा कि वो थोड़ा सा टेंशन में है, राइट। सो दीज आर द इमोशनल सिम्टम। तो एक एक करके हम देखते हैं। सो लिखो सिम्टम्स ऑफ सोशल एंजाइटी। नंबर वन, फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस। फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस, इसमें लिखो पीपल विथ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, people with social anxiety disorder may fear situations where they have to interact with others. Example example, speaking in public, speaking in public, comma, meeting new people, comma, attending social gatherings, attending social gatherings, etc. Right. ओके। सोशल गैदरिंग मतलब वही शादी ब्याह के फंक्शन, किसी की बर्थडे पार्टी, राइट, किसी की नॉर्मल कोई भी पार्टी वगैरह, इन सब में जाने से डर लगना, राइट, नए लोगों से मिलने में डर लगना, नई जगह पे जाने से डरना। सो दिस इज अ फियर ऑफ सोशल सिचुएशन। एंड फियर कैसा? इंटेंस फियर। ओके, तो ये पहला, राइट। मैं थोड़ा सा आपको इसमें एक्सप्लेनेशन इसलिए लिखवा देता हूं, जैसे मैंने एक सिम्टम बताया फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस, थोड़ा सा हम लोग इसमें लिखते इसलिए हैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, चीजें याद रहेंगी। 8-10 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद आप सिर्फ, मैंने अगर सिंगल सेंटेंस लिखवा के पढ़ दिया, सिम्टम छोड़ दिया सिंगल सेंटेंस सिम्टम्स में कि पहला सिम्टम क्या है, फियर ऑफ सोशल सिचुएशन, फिर सेकंड सिम्टम लिखवा दिया, थर्ड सिम्टम लिखवा दिया, तो आप भूल जाओगे कि उसके अंदर क्या था। इसलिए मैं आपको उसके अंदर एक्सप्लेनेशन देता हूं ताकि आपको याद रहे कि इसके अंदर ये चीज थी, राइट। जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम में ना आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से आपके आंसर को एडजस्ट करके लिखना है, ये याद रखना। ऑलराइट, समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 मार्कर है, कि आपको 5 मार्कर में आया या 4 मार्कर में आया कि डिफाइन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या डिफाइन सोशल फोबिया, तो उसमें क्या करोगे आप? जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, सबसे पहले आप वो डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद लिखोगे यू नो देयर आर सम सिम्टम्स ऑफ सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। नंबर वन, फियर ऑफ सोशल सिचुएशन, राइट। एग्जाम्पल, सोशल गैदरिंग, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, अवॉइडिंग
social gathering, social situation, etc. Number 2 physical symptom, राइट. फिजिकल सिम्टम में आप लोग लिखोगे स्टमक अपसेट, राइट, डिजीनेस, स्वेटिंग. ठीक. नंबर 3 इस तरीके से आप लिखते जाओगे, 4-5 पॉइंट लिखोगे, आपका 5 मार्कर कंप्लीट हो जाएगा, राइट. अगर आपको 2 मार्कर 3 मार्कर में आता है डिफाइन सोशल फोबिया, तो आप क्या लिखोगे? जो सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई होता है, लिख के आप खत्म कर दोगे. तो ये आपको क्वेश्चन की जो डिमांड है ना, उसके हिसाब से आपके आंसर को एडजस्ट करना होता है आपको, राइट. धीरे धीरे आप सीख जाओगे ये चीज. ओके. तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ज्यादा लिखते हैं, बट जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आप ये पूरा लिखो जितना आप क्लास नोट्स में लिख रहे हैं. ओके. वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है. ठीक. नेक्स्ट लिखो आप लोग नंबर सेकंड. सेकंड सिम्टम क्या है? फिजिकल सिम्टम्स. नंबर 2 फिजिकल सिम्टम्स. फिजिकल सिम्टम क्या होते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में? फिजिकल सिम्टम मतलब होता है जो आपको देखे, आपको सामने से दिख जाए किसी पर्सन में, वो होते हैं फिजिकल सिम्टम, राइट. फिजिकली जो आपको दिख रहा है. तो नंबर 2 फिजिकल सिम्टम्स, इसमें लिखो फिजिकल सिम्टम में लिखो नंबर 2 स्वेटिंग, SWEATING, स्वेटिंग. स्टमक अपसेट, कॉमा स्वेटिंग, कॉमा स्टमक अपसेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग लिखना. स्वेटिंग, स्टमक अपसेट, राइट. रैपिड हार्ट बीट, रैपिड हार्ट बीट. आपने ये सारे देखो, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में लाइफ में कभी ना कभी आपने ये सारे सिम्टम नोटिस करे होंगे अपने अंदर, राइट. आप लोगों ने सभी ने अभी तक कोई ना कोई एग्जाम दिया होगा, राइट. बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको कभी ना कभी तो एग्जाम के पहले डर लगा ही होगा, राइट. डर लगा होगा तो शायद आपने कभी फील किया हो कि एकदम से आपकी दिल की धड़कन तेज हो गई, राइट. हाथों में पसीना आने लगा, है ना. एकदम से भूख लगाई, या भूख मर गई एकदम से, उल्टे का मन होने लगा, नोजिया लगने लगा, राइट. स्टमक अपसेट हो गया. करा है कि नहीं किसी ने? आप लोगों ने करा है पहले कभी सिम्टम एक्सपीरियंस करे हैं क्या? हिमानी, आशुतोष, करे हैं क्या? हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट? करा है? ओके, राइट. सो आप लोग समझ रहे होगे इस चीज को. तो उस समय आप ये नहीं बोलोगे कि आपको सोशल फोबिया हो गया, नहीं. उस समय जो आपको ये सिम्टम्स है ना, फिजिकल सिम्टम्स, ये है एंजाइटी के. तो जब आप एंजाइटी डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, जैसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, तो एंजाइटी के सिम्टम्स तो आने ही है. ये सारे सिम्टम्स है एंजाइटी के. एंजाइटी मतलब घबराहट, राइट. सो लिखो स्वेटिंग, स्टमक अपसेट, कॉमा रैपिड हार्ट रेट या रैपिड हार्ट बीट, राइट. डर के मारे कपकपाना, ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बलिंग मतलब कपकपाना, ऐसे कपकपाहट छूटने लगती है. ट्रेम्बलिंग, TREMBLING, ट्रेम्बलिंग, राइट. वो एक मूवी आई थी तनु वेड्स मनु अगेन पार्ट 2 जो आया था, उसमें वो एक हीरो रहता है, उसका जो एक दोस्त रहता है, उसको एक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए छोड़ के चला जाता है वो, राइट. याद है आपको? तो अब उसको समझ ही नहीं आता वो क्या करे, तो वो कितना घबरा जाता है. तो देखा था आपने वो शेक करने लगती है उसकी बॉडी, एकदम घबरा जाता है और घबरा के बेहोश हो जाता है. तो ये सारे साइंस है एंजाइटी के, और ये आपको फोबिया में देखने मिलेंगे, सोशल फोबिया में, राइट. तो इन साइंस के साथ जो आपका फियर ऑफ सोशल सिचुएशन है, इन चीजों को आप मिला दोगे, फिर आगे चल के आप डायग्नोस बनाते हो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का. प्लीज एक बात आप लोग याद रखना, मतलब बहुत जरूरी है समझना, कि मतलब इन सिम्टम्स के बेसिस पे भी आप ये डायग्नोसिस नहीं बनाते हो कि किसी को सोशल फोबिया है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है. इसके बहुत अलग अलग क्लासिकल मार्कर्स होते हैं. उन मार्कर्स, उन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के फिर जो डॉक्टर होते हैं वो इसका डायग्नोसिस बनाते हैं. बट ये इतना ज्यादा टेक्निकल है ना, कि इतनी ज्यादा टेक्निकलिटी में अगर मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपका दिमाग चकरा जाएगा. तो इसलिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सिर्फ एक आपको जनरल स्टडीज के पर्पज से ही पढ़ा रहा हूँ, ये याद रखना. इनके बेसिस पर फॉर एग्जांपल आपने कभी, आप में से अगर कोई डॉक्टर होगा या कोई साइकेट्रिस्ट होगा जो इसको मतलब, होते हैं काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमबीबीएस करने के बाद, साइकेट्री में पीजी करने के बाद, या मेडिसिन में पीजी वगैरह करने के बाद एबीपीएससी की तैयारी करते हैं. तो फिर उनको ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि अरे सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो, मतलब ये तो आपको थोड़ा अमेरिकन एसोसिएशन की गाइडलाइन बताओ या कोई गाइडलाइन से आप समझाओ इनको.
तो बात ये है ना कि ये सब अगर मैंने आपको बताया तो वो फिर पूरा प्रॉपर वो मेडिकल साइंस में चली जाएगी चीज, जो कि आपके काम की नहीं है, राइट। तो ये याद रखना, ये सिर्फ हम जनरल स्टडीज बार बार इसलिए बताता हूं ताकि जो लोग इस तरीके से, अगर कोई कोई या फॉर एग्जांपल कोई ज्यादा बहुत क्यूरियस स्टूडेंट भी होते हैं, बहुत सारे लोग क्यूरियस भी होते हैं इन चीजों को पढ़ने के लिए, तो वो फिर गूगल वगैरह पे और सर्च करेंगे, जर्नल वर्नल निकाल लेंगे या प्रॉपर कोई साइकेट्री की बुक में जाके पढ़ने लगेंगे, लाइब्रेरी वगैरह जाके। तो वहां पर उनको लगेगा कि नहीं यार, यहाँ पर तो बहुत सारे क्राइटेरिया दिए हैं जो मैंने पढ़ाई नहीं है। तो आप लोग समझ जाना कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही जरूरी है, राइट। अगर कभी आपको ये पूछ लिया कि क्लिनिकल पैरामीटर्स बता दो जिसके बेसिस पे आप सोशल फोबिया डिफाइन कर रहे हो, तो फिर समझ लेना यार कि वो आपके स्कोप से बाहर चली गई है चीज, राइट। ठीक है, सो लिखो, है ना। तो फिजिकल सिम्टम में हमने क्या देखा, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, रैपिड हार्ट बीट, स्टमक अपसेट, इसमें लिखो नोजिया, नोजिया, NAUSEA, नोजिया मतलब उल्टी की फीलिंग होना, राइट। उल्टी का मन होना इज नोजिया, और वॉमिटिंग मतलब उल्टी हो जाना, नोजिया। एंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, फुल स्टॉप। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर कभी आप लोग ये सिम्टम फील करो तो ये मत समझ लेना कि आपको सोशल फोबिया हो गया है। इतनी आसानी से हम, इतना इजीली हम इन चीजों को लेवल नहीं करते किसी इंसान को, कि फॉर एग्जाम्पल कोई पब्लिक में बोलने से डर रहा है तो आपने बोल दिया अरे इसको तो मेंटल डिसऑर्डर है, क्या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया इसको, 4 लोगों में बोलने से डर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट सिम्टम इज अवॉइडेंस बिहेवियर, अवॉइडेंस, AVOIDANC, अवॉइडेंस बिहेवियर, ओके। अवॉइडेंस बिहेवियर, अवॉइडेंस थर्ड सिम्टम है ये। देखो मैं थोड़ा सा ना, आप लोगों को लगता होगा कि अरे यार सर एक एक बात को क्यों रिपीट कर रहे हो बार बार, ठीक है, बहुत ज्यादा रिपीटेशन कर रहे हो इन्हीं चीज का, ठीक है, समझ गए ना कि हाँ जनरल स्टडीज का पेपर है, जनरल स्टडीज के हिसाब से ही पढ़ना है हमको। बट आप समझो मैं इसलिए रिपीट करता हूँ, ये टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक मेजोरिटी जो लोग हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं वो इस चीज से एग्री करेंगे कि ये चीजें हैं बहुत इंटरेस्टिंग, और बहुत सारे लोगों का मन भी करेगा कि यार इसको और पढ़े, है क्या। और अभी तो आजकल का जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है, आजकल लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं कि लोगों को और मजा आता है इन सब चीजों को पढ़ने में, राइट। तो दिक्कत ये है ना कि अगर आप आगे पढ़ने का सोच रहे हो अपने इंटरेस्ट के लिए, बहुत अच्छी चीज है, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। बट कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ आपको लगेगा कि सिर्फ इतना ही है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब 4 लाइन है, इसके हिसाब से अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेज पर किसी को स्टेज फियर हो रहा है, कोई सोशल, जैसे कोई शादी ब्याह में आ ही नहीं रहा है, उसको डर लगता है शादी ब्याह में आने से, आप उसको लेबल कर दोगे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, क्यों? अरे एमपीपीएससी के सिलेबस में क्लास में भी सर ने पढ़ाया था कि सोशल गैदरिंग को जो अवॉइड करता है एक सिम्टम होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का, इसका मतलब ये हो गया, राइट। तो दिक्कत ये होगी कि वो चीज गलत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमको डायग्नोसिस नहीं बनाना है, मुद्दे की बात है, इसलिए मैं आपको बार बार चीजें रिपीट करता हूं कि सिर्फ जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उन उस बेसिस पर आप ये डायग्नोसिस नहीं बना सकते कि इसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसको डिप्रेशन है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, राइट। डॉक्टर्स को 3-3, 5-5 साल लग जाते हैं ये चीज को समझने में, ठीक है। तो हम 1 घंटे की क्लास में इस चीज को डायग्नोसिस बनाने लायक तो नहीं समझ सकते हैं, हम डेफिनेशन और उसका जो क्रक्स है उतना ही समझ सकते हैं इसको 1 घंटे की क्लास में, प्लीज। तो आप लोग प्लीज ये डायग्नोसिस अपने मन से नहीं बनाना। और क्या होता है ना, और हमारे समाज में टैबू भी है, मेंटल डिसऑर्डर एक टैबू है, मतलब क्या, अगर आपने किसी को लेबल कर दिया कि इसको मेंटल डिसऑर्डर है, राइट, ये पागल है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, राइट, या इसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, प्लीज याद रखना। भले ही उसको नहीं होगा, बट हमने आधा अधूरा पढ़ के अपने मन से बोल दिया, 4 लोगों ने और बोल दिया उसको, तो है नहीं, ये बात अलग है। बट जो इस तरीके की जो रूमर्स फैल जाते हैं, उससे क्या होता है, उस पर्सन की इमेज को, उस पर्सन के आगे करियर अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चीजें सफर हो जाती है उस पर्सन के लिए, राइट। सो हमको बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद भी प्लीज आप बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना, राइट। डायग्नोसिस मत बनाना किसी को कि इसको डिप्रेशन है, या आपको खुद भी अपने ऊपर अप्लाई मत करने लगना कि यार मुझे भी तो दिक्कत होती है 4 लोगों में बोलने में, राइट, मुझे भी तो दिक्कत होती है अगर कोई चीज फॉर एग्जाम्पल
कभी कोई चीज मेरे मन के मुताबिक नहीं होती है तो कैसे मैं लोगों को फेस करूंगा, तो मुझे ये दिक्कत होगी नहीं, राइट। प्रॉपर तरीका ये होता है कि जो इसके एक्सपर्ट है उनको हैंडल करने देना चाहिए इन चीजों को। अगर कभी आपको लगता है कि आपके साथ भी अगर इनमें से कोई सिम्टम आ रहा है और आप इनसे परेशान हो, तो नेक्स्ट स्टेप ये होनी चाहिए कि यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, राइट। यू हैव टू कंसल्ट स्पेशलिस्ट। खुद से डायग्नोसिस बना के खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना है, राइट। वरना इंडियंस, इंडिया में यही होता है, जितने लोग मतलब बोलते हैं ना इंडिया में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, राइट। 125 करोड़ डॉक्टर है, सब अपने आप में डॉक्टरी करने लगते हैं, ठीक है। ओके, हेलो, आवाज आ रही है क्या? आर यू, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो, हेलो। ओके, ठीक है, चलो। सो समझ में आया ना? अवॉइडेंस बिहेवियर, अवॉइडेंस बिहेवियर में लिखो टू कोप, इसमें लिखो टू कोप विथ सीओपी, टू कोप, टू कोप, सीओपी, कोप विथ देयर फियर, कॉमा, टू कोप विथ देयर फियर, कॉमा, individuals with social phobia, individuals with social phobia may avoid social situations altogether, may avoid social situations altogether, or endure them with intense anxiety, or endure them with intense anxiety, or endure them with intense anxiety. Then next symptom लिखो इसका, next number 4, negative self talk, negative self talk, नेगेटिव सेल्फ टॉक मतलब अपने बारे में उल्ट, मतलब नेगेटिव सोचना अपने बारे में, खुद अपने आप को बहुत अंडरमाइन करना, अपनी कैपेबिलिटीज को अंडरमाइन करना। देखो, नेगेटिव सेल्फ टॉक, पीपल में बिलीव दैट, या पर्सन्स विथ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, persons with social anxiety disorders may believe that, they will embarrass themselves, they will embarrass, embarrass, embarrass themselves in social situations, full stop. They have negative thoughts about themselves, they have negative thoughts about themselves and their social abilities, and their social abilities, full stop. मतलब क्या?
जो लोगों को ये दिक्कत होती है, सोशल फोबिया जिनको होता है, राइट, जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उन लोग अपनी जो सोशल एबिलिटीज या जो अपनी एबिलिटीज है उसको कम आंकते हैं, हमेशा अपने बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं कि यार मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मैं तो मतलब मेरे से तो मेहनत होती नहीं है, मैं पढ़ने लिखने में भी कुछ नहीं कर पाता हूँ, राइट, और लोग मेरे से बहुत ज्यादा होशियार हैं, राइट, इस टाइप से चीजें आने लगती हैं उसके दिमाग में। जो लोग जिन लोगों को ये सोशल फोबिया हो रहा रहता है, राइट। देन नेक्स्ट इज impact on daily life. Last is fifth symptom is impact on daily life. Fifth, impact on daily life. इसमें लिखो, social anxiety disorders can significantly impact a person's daily life. Social anxiety disorder can significantly impact a person's daily life, comma, leading to difficulties in forming relationships, leading to difficulties in forming relationships, comma, pursuing education or career goals, etc. Pursuing, P-U-R-S-U-I-N-G, pursuing education or career goals, etc. Right. So this is all about social phobia और social anxiety disorder. आप लोगों को for general studies purpose इतना काफी है. All right. ठीक है, समझ आया? कुछ पूछना है क्या? अदरवाइज आगे बढ़ते हैं. ये वाला हमारा सोशल फोबिया और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये टॉपिक कंप्लीट होता है. ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर फॉर अस इज बाइपोलर डिसऑर्डर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइपोलर. राइट, सोशल फोबिया में कुछ पूछना है क्या? अदरवाइज हम बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ेंगे. ठीक है, चलो ठीक है. सो नेक्स्ट इज बाइपोलर. बाई मतलब टू. बाई मतलब क्या होता है? टू. बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब, देखो, यूजुअली दो पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो पोल, राइट, मतलब क्या? दो, जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है एक दूसरे के एकदम अपोजिट है ना, राइट. बाइपोलर डिसऑर्डर को आप भी इसी तरीके से समझो या इस तरीके से याद रखने की कोशिश करो. मतलब क्या? इसमें आपको, अगर कोई व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है, राइट, इसमें आपको क्या देखने मिलेगा? उसके जो सिम्टम देखने मिलेंगे ना, वो दोनों एक्सट्रीम, मतलब दोनों अपोजिट सिम्टम देखने मिलेंगे, राइट. बेसिकली देखो, जो आपके मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उसमें बेसिकली दो मेजर टाइप की कैटेगरीज होती हैं. एक होती है डिप्रेशन, डिप्रेशन रिलेटेड, और एक होते हैं मेनिया रिलेटेड, राइट. डिप्रेशन और मेनिया, राइट. मेनिया मतलब आप यूजुअली मेनिया को लोग पागलपन भी बोलते हैं, राइट, बोलते हैं ना, आई एम मेनिया. कुछ लोग मजे मजे में या थोड़ा सा सोशल, क्या बोलते हो आप लोग आजकल सोशल मीडिया का जो जमाना है उसमें थोड़ा अपना झांकीबाजी के लिए लोग नहीं बोल देते, आई एम मेनियक अबाउट दिस, यू नो, आई एम वेरी मेनियक अबाउट रिकॉर्डिंग रील्स. मेनिया मतलब पागलपन, मुझे, मैं एकदम पागल हूँ रील्स बनाने के लिए, राइट. यू नो, आई हैव अ पैशन टुवर्ड्स, यू नो, इस तरीके से आपने सुना होगा लोगों को बोलते कि यू नो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट, यू नो, आई हैव क्रिकेट मेनिया. ओके, सो मेनिया मतलब पागलपन, राइट. तो मैं पागल हूँ क्रिकेट के पीछे, इस टाइप से आपने सुना होगा, राइट. सो एकदम फैंसी लगने लगता है लोगों को, तो चलो ठीक है. बट एक्चुअली में मेनिया इज, यू नो, आप अगर खुश हो तो किसी चीज के लिए पैशनेट हो, पैशनेट होना सही है, बट अगर आप लिटरली रियली अगर आप मेनिया के लेवल पे आ रहे हो ना, मेनिया मतलब पागलपन, मतलब क्या है? नाउ दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर,
If you have mania about cricket also, literally if doctor will certify that you have mania about something, then it is a mental disorder. तब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है. पैशन एक अलग चीज है. पैशन ठीक है, आई एम पैशनेट, बट मेनिया इज टोटली डिफरेंट लेवल, राइट. सो एक तरफ है मेनिया और एक तरफ है डिप्रेशन, राइट. ये दो अलग अलग पोल समझो आप इसको. और अगर कोई व्यक्ति ऐसा, यूजुअली आप देखोगे तो लोगों को डिप्रेशन से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम मिलेंगे या तो मेंटल डिसऑर्डर में, या मेनिया से रिलेटेड मिलेंगे. बट अगर किसी में आपको ये दोनों मिल रहे हैं, मतलब मेनिया पागलपन के भी साइंस मिल रहे हैं, राइट, और डिप्रेशन के भी साइन सिम्टम मिल रहे हैं, तब वो बाइपोलर डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है. समझ में आया? बाइपोलर मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे. कभी पर्सन बहुत खुश रहेगा, मेनिया की कैटेगरी में चला जाएगा, कभी एकदम डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा. अगर आपको इनको थोड़ा और अच्छे से समझना है ना, तो एक मूवी आई थी, सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक. सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक देखना, बहुत ब्यूटीफुल मूवी है. मतलब काफी अच्छे से उसमें दिखाया. आप बाइपोलर आपको और अच्छे से समझ में आएगा. अब देखो, मैं बोल रहा हूँ सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक देख लेना एक मूवी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी क्लास बंद करी और पहले वो मूवी देखने चले गए, राइट. कभी मौका मिले, ऐसी इंटरेस्ट अगर आपको आ रहा है इन टॉपिक से रिलेटेड, तो बहुत अच्छी मूवीज है. उसमें काफी कुछ ड्रग्स वगैरह के बारे में, ड्रग्स के साइड इफेक्ट, ये सब के बारे में भी काफी अच्छे से दिखाया गया उस मूवी में, राइट. जो अलग अलग एंटी साइकोटिक ड्रग्स वगैरह देते हैं, लोग क्यों देना बंद कर देते हैं, आपने देखा होगा. कई बार लोगों को जो इससे रिलेटेड मेडिसिन दी जाती है ना, वो मेडिसिन लेते ही नहीं है लोग बाग. क्यों? उस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जिसके कारण लोगों को पसंद नहीं आती वो मेडिसिन. तो वो भी काफी अच्छे से पिक्चराइजेशन किया गया. मतलब उसमें जो एक्टर्स है, उन्होंने जो इस सिचुएशन को दिखाया है, काफी अच्छे तरीके से दिखाया है. तो मन करे कभी तो देख सकते हो सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक, राइट. बट प्लीज ऐसा मत करना कि अभी क्लास बंद कर दी और पहले वो देख रहा है. तो बाइपोलर मतलब अभी मैं समझाऊंगा आपको और डिटेल में, बट बेसिकली आप यही समझो कि कोई ऐसा पर्सन जिसमें दोनों टाइप के सिम्टम आ रहे हैं, डिप्रेशन के भी और मेनिया के भी. मेनिया के सिम्टम मतलब उत्साह, अति उत्साह इज मेनिया. अति अति उत्साहित हो रहे हो किसी चीज को, राइट. कुछ भी बड़बड़ा रहे हो, खुशी के मारे एकदम पागल टाइप के हो गए ना लोग बाग, जबकि कोई ऐसी बात ही नहीं थी. एक नॉर्मल सी जोक पे दिन रात हंस रहे हो, ऐसा हंस रहे हो मतलब सब चुप हो गए, आपका हंसना बंद ही नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा. मतलब ऐसी चीज पे भी आपको हंसी आ रही है जो मतलब एक नॉर्मली नहीं आनी चाहिए. या सपोज फॉर एग्जांपल आप फ्यूनरल में गए हो, राइट. फ्यूनरल में कोई आपको लगा, कोई सपोज फ्यूनरल में आपको 4 दिन पुराना कोई जोक याद आ गया, अब आपने हंसना चालू कर दिया, क्योंकि आपकी फीलिंग्स पर कंट्रोल ही नहीं है. चुप ही नहीं, हंस रहे हो, हंसते जा रहे हो. या फॉर एग्जाम्पल किसी की वेडिंग में आप गए हो, बहुत खुशी का मौका है, आप एकदम डिप्रेस हो गए, बैठे हो, रोए हो, एक कोने में डले हो, आप बोल ही नहीं रहे हो, बात ही नहीं कर रहे हो. सो ये दोनों सिम्टम आप अगर किसी पर्सन को आ रहे हैं, तो फिर वो बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ इशारा करते हैं, राइट. अगेन इतना इजी नहीं है इनके डायग्नोसिस बनाना, राइट. बट मेजर सिम्टम्स यही देखने मिल जाते हैं. ओके. सो लिखो बाइपोलर डिसऑर्डर में, लिखो बाइपोलर डिसऑर्डर is a mental health condition bipolar disorder is a mental health condition characterized by extreme mood swings. तो पता है इन पेशेंट्स को ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. मतलब यहाँ पर डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज चेक होती है इन पेशेंट्स को ट्रीट करने में बाइपोलर डिसऑर्डर के, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं पेशेंट. आपको पता ही नहीं चलता, एक पल में एकदम खुशी के मारे झूम उठेंगे, अगले पल में इतने डिप्रेशन में, इतने मतलब डिप्रेशन में चले आएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा चल क्या रहा है. मतलब जो यूजुअली अगर कोई बाहर से आदमी देखेगा तो डॉक्टर्स को तो सब पता चल जाता है, बट मूड स्विंग इतने एक्सट्रीम होते हैं कि खुशी के हो सकता है किसी बात पे इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त गुस्सा आ जाए कि डॉक्टर कोई तमाचा मार दिया, राइट. ये हो जाता है. या ऐसा कि डॉक्टर कुछ पूछ रहा, बोल ही नहीं रहा और अगले पल उठ के डांस करने लगे. इतने ज्यादा एक्सट्रीम मूड स्विंग होते हैं इन पर्सन के, और उनका खुद पर कंट्रोल नहीं होता है. सो मतलब कई बार ये होता भी है, जो साइकेट्रिक, जो डॉक्टर्स साइकेट्रिक स्पेशलिस्ट होते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो पेशेंट रहते हैं, इस टाइप के पेशेंट आते हैं यूजुअली, जिनको एक्चुअली में दिक्कत हो रही रहती है, मेंटल डिसऑर्डर हो रहा रहता है, खुद पर कंट्रोल है नहीं, पता चला डॉक्टर को ही मार दिया. ओके.
बहुत बार हो जाता है, डॉक्टर कुछ पूछ रहा है, उनको पसंद नहीं आया, छोटी सी बात उनको ट्रिगर कर दी। फॉर एग्जाम्पल कोई होगा बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसको छोटी सी बात ट्रिगर करी, एकदम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं डॉक्टर से, हंस के एकदम से उठ के तमाचा मार दिया, राइट, वॉयलेंस पे उतर आए। तो इस टाइप की कंडीशन आए दिन देखने मिल जाती है साइकेट्रिक पेशेंट्स। ओके, सो बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन characterized by extreme mood swings. Extreme mood swings that include mania. That include mania. Mania. ब्रैकेट में लिखो इमोशनल हाई. Mania. Mania मतलब एक इमोशनल लेवल पे एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट आपकी, राइट, अपर लेवल की इमोशनल हाई, राइट, अति वाला उत्साह, इमोशनल हाइट, मेनिया एंड डिप्रेशन. डिप्रेशन में लिखो इमोशनल लो, राइट. सो दैट इंक्लूड मेनिया और इमोशनल हाइज एंड डिप्रेशन और इमोशनल लो. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में. नेक्स्ट पॉइंट, these mood swings can affect these mood swings can affect a person's energy levels, comma, these mood swings can affect a person's energy level, comma, ability to think clearly, can affect a person's energy level, comma, ability to think clearly and behavior, full stop. राइट. सो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब ये जो डिसऑर्डर है एनर्जी लेवल अफेक्ट करता है लोगों की. आप देखना, मतलब अगर उन्हें मेनियक एपिसोड आया है, राइट, तो उनका एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाएगा, यू वोंट बिलीव. मतलब बोलना चालू करेंगे, दौड़ना चालू करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करना चालू करेंगे, थकेंगे ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा, इतना बेहतरीन एनर्जी लेवल, यू नो और अगर इमोशनल लो आया है तो एकदम से इतनी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी कि मतलब आप फॉर एग्जांपल अगर वो एक तरफ बैठ गए तो आप उनको उठा नहीं पाओगे, अगर उनको बात नहीं करनी है तो फिर आप बात कर ही नहीं पाओगे, इतना ज्यादा एनर्जी लेवल इतने सीवियरली अफेक्ट होते हैं, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, राइट. तो ऑब्वियसली बात है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी, इमोशनली इनकी कंडीशंस पर उनको कोई जोर नहीं रहेगा, मतलब उनके अपनी कंडीशन पर कुछ यू नो उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी उनकी इमोशनल स्टेट. इसकी जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर है, राइट. ओके, सो इसके बाद, सो देयर आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, राइट. तो बाइपोलर डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे क्या, एक होता है मेनियक एपिसोड, मेनिया, फिर हम पढ़ेंगे डिप्रेशन एंड हाइपोमेनिया. सो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर होगा ये है बाइपोलर. इतने में आपका बाइपोलर कवर हो जाएगा, इन चीजों को अगर हमने समझ लिया तो. एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी स्किज़ोफ्रेनिया, लास्ट मेंटल डिसऑर्डर. सो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कल सुबह 8 बजे से, ठीक है. जो नेक्स्ट क्लास रहेगी सुबह 8 बजे से रहेगी, तो उस क्लास में हम लोग ये पढ़ते हैं आगे का. आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको रिवाइज करना, ठीक है. आंसर राइटिंग करना, आंसर राइटिंग के लिए मैं क्वेश्चन भी दे देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एक्सप्लेन डिप्रेशन, 5 मार्क, राइट. इसका आंसर आप लोग लिख कर आना, एक्सप्लेन डिप्रेशन या डिफाइन डिप्रेशन, 5 मार्क. 5 मार्कर में आप लोग डिप्रेशन लिख कर आओ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है. इस तरीके से आंसर राइटिंग आप लोग स्टार्ट करो और आंसर राइटिंग करते रहो. सो क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिप्रेशन, राइट, 5 मार्कर लिख के लाओ, राइट. इनको रिवाइज करो और आप लोग पढ़ते रहो, क्लासेस देखते रहो. ओके, सो कल मिलते हैं हम लोग. दैट्स इट फॉर टुडे, राइट. आई विल सी यू टुमारो.